Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. ईरान और भारत के लोगों के चेहरे की समानता का मुख्य कारण उनका ऐतिहासिक, आनुवंशिक और सांस्कृतिक संबंध है। दोनों देशों की जनसंख्या इंडो ईरानी और इंडो आर्यन जातीय समूहों से संबंधित है, जो हजारों वर्षों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका प्रमाण ऐतिहासिक ग्रंथों, डीएनए अनुसंधान, भाषाई समानताओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान में देखा जा सकता है। भारत और ईरान का इतिहास गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में आर्यों का एक समूह मध्य एशिया से निकला और दो अलग अलग दिशाओं में फैला। एक समूह ईरान में बसा और दूसरा भारत में। यही कारण है कि दोनों देशों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा समान जीन साझा करता है। वेदों और अवेस्ता, ईरान के धार्मिक ग्रंथ, में समान कहानियां और शब्दावली पाई जाती है, जिससे साबित होता है कि भारत और ईरान के लोगों का एक ही मूल स्रोत था, जिसने बाद में विभिन्न संस्कृतियों को जन्म दिया। आधुनिक आनुवंशिक अनुसंधान बताते हैं कि भारतीय और ईरानी लोगों के डीएनए में काफी समानताएं हैं। दोनों जातीय समूह इंडो यूरोपीय वंश से संबंधित हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ईरानियों और उत्तर भारतीयों के जीनोम में बड़ी समानता पाई जाती है। दोनों के जीन में Y क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1a पाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि इनकी उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के ब्राह्मण और कुछ अन्य उच्च जातीय समूह ईरानियों से अधिक आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ईरानी और भारतीय लोगों के चेहरे की बनावट और अन्य शारीरिक विशेषताएं काफी हद तक समान हैं। इतिहास में कई बार भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन संपर्कों के कारण दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध भी बने, जिससे आनुवंशिक आदान प्रदान हुआ। मौर्य काल में भारतीयों और ईरानियों के बीच गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मुगलों के शासन के दौरान फारसी भाषा और संस्कृति भारत में आई, जिससे ईरानी और भारतीय लोगों का संपर्क और बढ़ा। सिल्क रूट और अन्य व्यापारिक मार्गों ने भारतीयों और ईरानियों के बीच गहरे संबंध बनाए रखे। इन सभी कारणों से भारतीय और ईरानी लोगों का खून आपस में मिलता गया और चेहरे की समानताएं बनी रहीं। भारत और ईरान दोनों ही एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोनों देशों की जलवायु, पर्यावरण और रहन सहन की आदतें काफी हद तक मिलती जुलती हैं, जिससे लोगों की शारीरिक बनावट पर प्रभाव पड़ता है। उत्तर भारतीयों और ईरानियों के चेहरे अधिक समान होते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आर्य प्रभाव अधिक था। दक्षिण भारतीयों और ईरानियों के बीच थोड़ी कम समानता पाई जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में आर्य प्रभाव कम था और द्रविड़ संस्कृति अधिक प्रभावी थी। इसके अलावा भारत और ईरान की सीमाएं कभी-कभी इतिहास में आपस में मिलती रही है, जिससे कई समूहों ने एक दूसरे की भूमि पर प्रवास किया और मिश्रण हुआ। ईरानियों और भारतीयों की कई शारीरिक विशेषताएं एक जैसी होती हैं, जैसे कि गहरी भूरी या हल्की भूरी आंखें, गेहुमा या हल्का गोरा रंग, तीखी नाक और उभरी हुई हड्डी संरचना, घने काले या भूरे बाल और औसत कद काठी। हालांकि कुछ अंतर भी देखे जाते हैं, जैसे कि ईरानियों की नाक भारतीयों की तुलना में अधिक ऊंची और सीधी हो सकती है, जबकि भारतीयों के बाल आमतौर पर अधिक घने और लहराते होते हैं। ईरान की प्रमुख भाषा फारसी है और भारत में संस्कृत से लेकर हिंदी और अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फारसी और संस्कृत दोनों ही इंडो यूरोपीय भाषाओं से निकली हैं, जिससे इन भाषाओं में कई शब्द समान हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में पिता का फारसी रूप पिदर है, मातृ का मादर और दिवस का रोज। इस भाषाई समानता ने भी सांस्कृतिक और जातीय मिश्रण को बढ़ावा दिया, जिससे चेहरे की बनावट में समानता बनी रही। आज भी भारत और ईरान के लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनकी शक्ल सूरत ईरानियों से मिलती जुलती है। इसके अलावा ईरान से कई लोग भारत में आकर बसे और भारतीयों के साथ विवाह किए, जिससे चेहरे की समानताएं और बढ़ी। ईरानियों और भारतीयों के चेहरे की समानता के पीछे कई ऐतिहासिक, आनुवंशिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारण हैं। दोनों देशों के लोग एक ही प्राचीन जातीय समूह से निकले हैं और सदियों तक इनके बीच वैवाहिक और सांस्कृतिक संबंध बने रहे। मुख्य कारणों को संक्षेप में कहा जाए तो समान ऐतिहासिक उत्पत्ति, डीएनए समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, भौगोलिक समानता और शारीरिक विशेषताएं प्रमुख हैं। इसलिए ईरान और भारत के लोगों के चेहरे में काफी समानताएं पाई जाती हैं, जो हजारों वर्षों के घनिष्ठ संबंधों और साझा इतिहास का परिणाम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं